तर 50-60 रुपयाच्या जे साड्या असतात ते मार्केटमध्ये अवेलेबल तर आहे, बट कशा कंडिशन मध्ये अवेलेबल आहेत तेच सरांनी घरी बसल्या बसल्या ही माल ऑर्डर करू शकता किंवा गरज आहे सुरतला येणं? देखो, सबसे बड़ी बात तो है व्यापार की, जो पहला कदम होता है ना व्यापार सक्सेस होने का, बिल्कुल। वो आपकी खरीदी होती है कि आप मतलब परचेजिंग आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग। 25,000 रुपया है, हम घर से सुरू करें तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? पण सुरत मध्ये आलेले आहे, तर सुरत मध्ये काय कोणत्या गोष्टीचं आपल्याला लक्ष घ्यायला पाहिजे, काय आपल्याला म्हणजे इम्पॉर्टंट पाहिजे, माहिती आपल्याला ती पाहिजे। जब भी यहाँ की होलसेल मार्केट में आओगे, इस बीच का जो एरिया है इसमें आपको कई दलाल, रिक्शा वाले, होटल वाले, यहाँ तक कि जो पान के गले वाला होता है वो भी एक दलाल के रूप में। एक मुद्दा अजून एक आहे की LR कंपनीमध्ये जोडलं तर आपल्याला काय फायदा होणार? नमस्कार मित्र मंडळी, मी स्वाती आज तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते LR कंपनीमध्ये। LR कंपनीचे ओनर आपल्या सोबत आहेत आणि खास माहिती देणार आहे, म्हणजे की तुम्ही बिझनेस करताय, कुठे अडचणी येत आहे किंवा न्यू स्टार्टअप करताय, सुरतचं काही जी माहिती पाहिजे तुमच्यापाशी ती आज या व्हिडिओ मध्ये कव्हर करणार आहे। तर सर्वात अगोदर स्वागत करते सरांचं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, पहला जो है आज हम आपके साथ जुड़े हुए इस कारण से जुड़े हुए कि हमारे मन में काफी सारे सवाल हैं, उसको कवर करेंगे। जैसे पहला सवाल है कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो सूरत में आना जरूरी है या घर से भी माल मंगा सकते हैं? म्हणजे की घरी बसल्या बसल्या ही माल ऑर्डर करू शकता किंवा गरज आहे सूरतला येणं? देखो, सूरत आके भी खरीदी करना चाहो तो भी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आज हर एक इंसान अपने जीवन में बिजी है जी, कोई ना कोई काम से, अब अपने को भी कहीं जाना होता है तो अपन विचार करते हैं कि आज जाए या कल जाए। तो एक ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे भी साड़ियां मंगा सकते हो। उसके अंदर में अगर आप सूरत आ रहे हो, आपका बजट है 50,000 लाख रुपए का बजट है, तो आप यहाँ तक आ सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। अच्छा। पर अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी है, वीडियो कॉल है, घर बैठे आपको फोटो PDF सब मिल जाएंगे। तो अगर आपका छोटा अमाउंट है, छोटा बजट है तो घर से मंगा सकते हो, अगर आपका बड़ा बजट है तो आके भी खरीदी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ओके, म्हणजे थोडक्यात असं सांगताय की तुमचं 20-25 हजाराचं इन्व्हेस्टमेंट असेल किंवा कमी इन्व्हेस्टमेंट असेल तर तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकता, येणं गरजेचं नाहीये। त्याच्यामध्ये COD पण आहे, व्हिडिओ कॉल पण आहे आणि तसं ट्रान्सपोर्ट पण आहे, म्हणजे पूर्ण सर्व्हिस आहे। आणि जर तुमचं अमाउंट मोठं आहे, तुम्हाला येणं गरजेचं लागते, तर तुम्ही येऊ पण शकता। ठीक आहे, बाकी तुमच्यावर आहे, तुमचं काय विचार आहे ते कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा। दुसरा प्रश्न म्हणजे असं, म्हणजे कमेंट सेक्शन मध्ये बऱ्याच लोकांचं असतं की 50, 60, 70 रुपयाच्या ह्या साड्या आहेत, त्या साड्या LR कंपनी मध्ये का नहीं है? मैंने ये पूछा कि 50-60 रुपए वाली जो साड़ियां हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारी जो प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है 135 से। 135 अगर 50-60 रुपए वाली साड़ियां है मार्केटों में तो हमारे पास क्यों नहीं? ये 50-60 रुपए वाली साड़ियां है ना, ये पहनने के काम नहीं आती है। अच्छा। ये वो साड़ियां होती है जैसे गांवों में या फिर शहरों में जो लोग जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बर्तन के बदले में अपन पुराने कपड़े देते हैं। हाँ। तो ये वो साड़ियां होती है 50-60 रुपए की, जो मतलब एक्सपायर हो चुकी होती है, घरों में पुरानी साड़ियां हो चुकी होती है। जैसे कोई आ गया मतलब गली मोहल्ले में, मतलब बर्तन लेके आ गया, तो बर्तन के बदले में अपन कोई पुराना सामान देते हैं, उसको पुराने कपड़े देते हैं, वो वाली चीज होती है। वो यूज में नहीं आती है, वो खाली कस्टमर को एक बहलाने के लिए, ये एक तरीके से आप जुमला बोल सकते हो इसको मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये कोई काम नहीं आता है। अगर आप इसको लेके आप आपकी दुकान में रखोगे तो वो आपका डेड स्टॉक है, आपका जो पैसा है वो बैंड हो रहा है, उससे आप कमा नहीं सकते। आप सोचोगे नहीं मैं 50 रुपए की साड़ी में 100 रुपए कमाऊं, या वो नहीं कमा सकते आप। वो एक तरीके से आपको वहां ले जाके रखना, दुकानदार ने अपनी जगह खाली करी और वो आपकी जगह भर दी उसने। बाकी ये साड़ियां होती नहीं है। नॉर्मली जो साड़ी की रेंज होती है वो 100-125 रुपए से लेके आपकी जो रेंज है वो चालू होती है। अपने करीब करीब कट भी उसमें पूरा आता है, 6-6.25 मीटर पूरा आता है कट। अच्छा। बाकी ये साड़ियां होती नहीं है। इनके पीछे आप माथा लगाओ भी मत। अगर आप व्यापार कर रहे हो और आपको 50-60 रुपए की साड़ियां खरीदनी है, इस मानसिकता से अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप व्यापार करो ही मत। मेरा मानना तो यही है। अच्छा। आपको वैरायटी में डील करनी पड़ेगी, क्वालिटी में डील करनी पड़ेगी, तो व्यापार बढ़ेगा। तर 50-60 रुपयाच्या जे साड्या असतात ते मार्केटमध्ये अवेलेबल तर आहे, बट कशा कंडिशन मध्ये अवेलेबल आहेत तेच सरांनी सांगितले की आपण भांडी देतो, घेतो भांडी आणि त्याच्या जागेवर कपडा देतो, ते साड्या असतात असं ह्यांचं ओपिनियन आहे। बाकी ते सांगते की क्वालिटी मध्ये डील करा आणि तसंच तुम्हाला व्हरायटी मध्ये डील करा, ज्याच्याकडे तुमचा बिझनेस ग्रो होणार। नंतरचा प्रश्न असा आहे माझा की आपण जर छोटासा किंवा मोठासा आपला दुकान करायचा विचार केलाय तर इन्व्हेस्टमेंट किती असेल? सर, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एक दुकान ओपन करने के लिए साड़ियों का? देखो, ये तो एक ऐसी चीज है, व्यापार, साड़ी का व्यापार ऐसा है, मैं मानता हूँ कि इसमें एक तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं है। आपकी जितनी क्षमता है, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है,
आप जितना उसमें डालोगे उससे कई गुना ज्यादा आप उससे पाओगे। पर इसमें कोई ऐसा है कि लिमिट नहीं है कि आपके पास में लाख रुपए का बजट होना चाहिए या फिर 5 लाख का बजट होना चाहिए। आप नॉर्मली 20,000 रुपए से भी चालू कर सकते हो, 50,000 रुपए से भी चालू कर सकते हो, लाख रुपए से भी चालू कर सकते हो। वो आपकी क्षमता के ऊपर में। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में लाख रुपए होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपके जेब में 20,000 है तो आप 20,000 का ही काम कर पाओगे। आप 20,000 से भी बढ़ा सकते हो आपके व्यापार बिल्कुल। को। तो कोई लिमिट नहीं है साड़ी के व्यापार में। आपके पास में छोटी पूंजी है तो छोटी पूंजी से चालू करो, पर चालू करो व्यापार आपका। अगर हमारे पास करीबन 30-25 हजार रुपया है, हम घर से शुरू करें तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? अब मेरे हिसाब से 20-25 हजार रुपए से अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार चालू करे तो कम से कम ये साड़ी के बिजनेस में रिटेल आप कर रहे हो तो 50% का मार्जिन होता है। अच्छा। इजीली 50% का मार्जिन होता है। अगर आप इसमें अच्छा भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप 60-70% तक कमा सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप नया चालू कर रहे हो तो आपको क्लाइंट पहले सेट करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपको नॉर्मली जो ये होता है ना रीजनेबल जो प्रॉफिट होता है वो 50% होता है मेरे हिसाब से। तुम्हाला जर सांगेल तर 20-25 हजारांमध्ये आपला छोटासा बिझनेस सुरू होऊन जातो. इव्हन तुम्ही जेवढा इन्व्हेस्टमेंट टाकणार तेवढा तुमच्यासाठी व्हेरायटी मेंटेन होणार आहे. नेक्स्ट जो प्रश्न होता की प्रॉफिट किती मिळणार आपल्याला, तर 50% वरती प्रॉफिट आपल्याला साड्यांच्या बिझनेसमध्ये मिळणार आहे. आणि आता जो मुद्दा आहे तो खास राहणार आहे, म्हणजे की जर आपण सुरतमध्ये आलेले आहे तर सुरतमध्ये काय कोणत्या गोष्टीचं आपल्याला लक्ष घ्यायला पाहिजे, काय आपल्याला म्हणजे इम्पॉर्टंट पाहिजे, माहिती आपल्याला ती पाहिजेच पाहिजे. तर सर मैंने ऐसे पूछा कि अगर हम सूरत आते तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सूरत आने से पहले तो क्या है, जो भी व्यापारी भाई देख रहे हैं, सूरत आने से पहले आपको एक चीज का तो विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, रेलवे स्टेशन से लेके आप जब भी यहाँ की होलसेल मार्केट में आओगे, इस बीच का जो एरिया है इसमें आपको कई दलाल, रिक्शा वाले, होटल वाले, यहाँ तक कि जो पान के गले वाला होता है वो भी एक दलाल के रूप में होता है। अच्छा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको कोई तरह का मीडिएटर का सामना नहीं करना है। जैसे बहुत ये एक सूरत है, यहाँ पे आपको हर लैंग्वेज के लोग मिल जाएंगे। अच्छा। और जैसे आप महाराष्ट्र से आते हो तो आपके भी लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको देख के ये नहीं समझना है कि ये हमारे गांव वाले या फिर ये हमारा उनको सिर्फ भाषा आती है। हाँ, उनको सिर्फ भाषा आती है। उनको ये मतलब है कि ये कस्टमर को मैं ले जाके दुकानदार को दूं और मेरा कमीशन कमाऊं। अच्छा। और वो कमीशन आपके में से ही निकलना है। आपको कुछ नहीं करना है। इससे बचने का एक ही सिंपल सा लॉजिक है, जब भी सूरत आओ नंबर दिए जाते हैं कंपनी से, चाहे आप अपनी कंपनी में आ रहे हो, हमारी कंपनी में आ रहे हो या फिर अदर किसी जगह जा रहे हो, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आप जिस दुकानदार के पास जा रहे हो उसके नंबर नोट कर लो, और जब भी सूरत आओ रेलवे स्टेशन पे आके आप फोन करो, दुकानदार है वो आपको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे देगा, और आप सीधा वो कंपनी से डायरेक्ट जो है विजिट करो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही एक इनसे बचने का तरीका है मेरे हिसाब से। अच्छा, और क्या क्या बातों की सावधानी रखनी है, जैसे कि ये दलाल से बचे रहो, इसके अलावा और कोई? इसके अलावा भी अगर समझ लो कोई ऐसा है कि लेट नाइट भी आता है, जैसे मतलब कई ट्रेनें रात को भी आती है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी हो तो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सीटिंग फ्रॉड भी बहुत होता है, कि जैसे ऑटो में आपके साथ में धोखाधड़ी भी हो सकती है। देखो, दुकानदार तो ऐसा है कि मतलब आप किसी दुकानदार से ले रहे हो साड़ियाँ, वो तो आपके पास में पार्सल आएगा तब दिखेगा, पर आपको रिक्शा वाला तो उसी टाइम धोखाधड़ी कर देगा आपके साथ में। बिल्कुल, तो मतलब अपने सामान का ध्यान रखो। ध्यान रखना। जब भी आप ऑटो में बैठो, जो ऑटो वाले का नंबर प्लेट है उसका फोटो ले लो, ताकि आपका अगर मान लो कोई कीमती सामान है तो आप जब भी मतलब पुलिस या प्रशासन के पास में जाओ तो उसके पीछे कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, वो चीजें ये तो सर ऐसा है की भाई केवळ सूरत ही नाही, तुम्ही कुठेही जाताय फिरायला किंवा शॉपिंगला, ते हे गोष्ट तर लक्षात घ्यायचे. आणि खास सुरतला जेव्हाही येणार तेव्हा तुमचं सामानाचं तुम्ही स्वतः ध्यान ठेवा. रिक्षामध्ये बसताय, कुठेही बसताय, तिथे फोटो वगैरे प्रूफ म्हणून तुमच्यापाशी वस्तू का असली ना तर तुम्ही त्याच्यावर ऍक्शन घेऊ शकता. अदरवाईज बिझनेस साठी दलाल वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही सतर्क राहा, काळजी घ्या. आणि एक मुद्दा अजून एक आहे की LR कंपनीमध्ये जुडलं तर आपल्याला काय फायदा होणार? देखो, सबसे बड़ी बात तो है व्यापार की जो पहला कदम होता है ना व्यापार सक्सेस होने का, बिल्कुल, वो आपकी खरीदी होती है कि आप मतलब परचेजिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है। अगर आप एक रियल मैन्युफैक्चरर से खरीदी करोगे तो प्रॉफिट कमा पाओगे। यही अगर आप किसी ने मतलब समझे सेमी होलसेलर से या फिर कोई डीलर से खरीदी करी है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम मतलब वहीं पे हो गया। और हमारी कंपनी से जुड़ने का ये है कि आप एक रियल मैन्युफैक्चरर कंपनी से जुड़ रहे हो और आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है। अगर आपको वो मटेरियल कोई नहीं बिकता है, मान लो कोई चीजें कस्टमर ने परचेज कर लिया और नहीं भी सेल आउट होती है, तो वो मतलब एक्सचेंज का भी ऑप्शन है, COD है, वीडियो कॉल है, और भी बहुत सारी सुविधा है LR से जुड़ने की। मैं एक मुद्दे की बात पूछूंगी। काफी लोगों के वीडियो के अंदर कमेंट हमने पढ़े और जाना कि लोगों ने वहां पे कमेंट डाले कि इनके पास से मत लो,
कई कई वीडियो में कि ये लोग जो माल दिखाते वो नहीं भेजते, तो क्या ऐसा LR कंपनी के साथ भी हो पाएगा? देखो, ये जो करने वाले चीटिंग फ्रॉड करने वाला है ना, आपने जहाँ पे भी कमेंट देखोगे, मैं भी देखता हूँ, कस्टमर से भी बात होती है जब यहाँ पे आते हैं कि भैया हमने फलानी जगह से लिया, जो दिखाया वो नहीं दिया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप जो भी चीजें लिखाओगे, जो भी चीज आप देखोगे वही चीजें आएगी, क्योंकि ये 100% श्योरिटी देंगे आप? चीटिंग फ्रॉड का हमारे पास में कोई काम नहीं है। 100% की श्योरिटी मिलेगी, मतलब कि जो आप प्रोडक्ट देखेंगे वही प्रोडक्ट रिसीव होना चाहिए हमारे लोगों को। हमारे पास में ऐसा है कि अगर आपने कोई सिलेक्शन किया और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हमारी कंपनी से आपके पास मैसेज आएगा कि आपने सिलेक्शन किया और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब दूसरा सिलेक्शन कर लीजिए। पर गलत नहीं भेजेंगे, गलत नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा है ना, आज हर एक इंसान पैसा मतलब क्या बोलते हैं, कोई मेहनत से ला रहा है, कोई सामान गिरवी रख के ला रहा है, मतलब बिजनेस करने के लिए कोई लोन भी ले रहा है, तो वो पैसा जब ऐसी जगह जाता है ना, तो दुख होता है हर किसी को। तो व्यापार में आप थोड़ा सतर्क रहो और अपनी खरीदी पे विशेष ध्यान दो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे जो दिखाएंगे वही देंगे। सूरत में बहुत जगह ऐसा होता है, दिखाते कुछ है देते कुछ है, वो वहीं पे होगा जो आपको 50-60 रुपए बोल के बुलाएगा, और हम ऐसा करते नहीं है। ये जो हम बोलते हैं ना, अभी ऐसा है कि अपन बोल देवे कि नहीं 100% नहीं होगा, पर कस्टमर कैसे भरोसा करेंगे? उसके लिए आपको यही देखना है कि जो व्यापारी आपको 50, 60, 70, 80 रुपए बोल के बुला रहा है, वहीं पे समझ जाना कि आपके साथ में धोखा होने वाला है। और हम ऐसा करते नहीं, हम सीधा बोलते हैं 125 रुपए से हमारी रेंज स्टार्ट है, उसके आगे आपको 2000 तक की वेरायटी मिल जाएगी। कुछ नहीं। बघा, तुम्हाला बिझनेस करायचे स्वतःच, तुम्हाला थोडस नॉलेज साठी हा व्हिडिओ बनवलेला, की तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुम्ही कधीही सुरतला येताय किंवा कुठेही माल ऑर्डर करताय, तर एक चांगली फर्म, एक क्वालिटीवाली फर्म आणि जेन्युइन फर्म ही लक्षात घेऊनच काम करा। जसं नेहमी मी तुम्हाला कलेक्शन दाखवते, सरांचं पूर्ण ओपिनियन असतं की कोणतं कलेक्शन दाखवायचंय आज, आणि पूर्ण डेडिकेशन असतं की आपण महाराष्ट्रामध्ये कोणतं कलेक्शन जास्तीत जास्त त्यांना सेल करणार आहे, यांचं सेल नाही, ते तुम्हाला सेल कसं करणार ना, त्याची पूर्ण माहिती मिळत असते। आणि मी तुम्हाला नेहमी सांगत असते, ट्रस्टेबल कंपनी आहे, चांगली कंपनी आहे, जेन्युइन कंपनी आहे। तुम्ही जर इथे ऑर्डर केला तर तुमच्या संग चीटिंग वगैरे होणार नाही, तुमच्या संग फ्रॉड होणार नाही, जे ऑर्डर कराल ते तुम्हाला रिसीव्ह होणार कपडा। म्हणूनच चांगल्या फर्म संग जोडायचा असेल तर स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे, तुम्ही आताही कॉल करू शकता। चला पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।